बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पहली बात तो भाई हमारे जीवन में बात यह है कि 16 साल में जो कमाया है उसमें से, क्योंकि चौकी हमारी कहां से आनी थी, छावला गांव से, हमने यहाँ की जमीन नहीं ली हुई थी। और भाई जो चौकी है वो हमारे लिए इतनी प्राण प्रिय है, साबिर पिया की इतनी प्राण प्रिय है कि हम उसको जमीन में नीचे नहीं रख सकते थे। तो हमने जब धाम बनाया, धाम से पहले एक घर बनाया और वो घर किसको दे दिया? साबिर पिया की चौकी को। तो कोई ये ना समझे हमने साबिर पिया के नाम से पैसा लेके खाया। वैसे भी मेरे पास आने वाले मुस्लिमों की जो आज तक संख्या रही है और उन लोगों ने जो पैसा दिया है उससे तो चौकी का भी निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता। चौकी का भी निर्माण नहीं होता। वो तो इतनी कम मात्रा में पैसा आया, जो भी पैसा है वो भी सारा हिंदुओं से इकट्ठा हुआ है। यहाँ तक कि हिंदुओं से पैसा इकट्ठा करके मुस्लिम लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं। और इसका भी उदाहरण है। फिर भी आज मेरी छाती बड़ी फूल गई है। आज मेरी छाती एक विषय में फूल गई है कि एक शिष्य आता है, वो गुरु के साथ भी ठगी कर लेता है, गुरु की क्रेडिटिविटी भी ले जाता है। और एक शिष्य ऐसा है जिसके बारे में वो खुद बताता है विशाल हृदय करके कि मनु भैया के पास अब कोई सिद्धि नहीं रही है और उनके चेले के पास जो सिद्धि है, उनके सहायक और क्या कहते हैं शिष्य के पास जो सिद्धि है वो माता मरगट काली की है और उसी से मनु भैया आजकल काम चला रहे हैं। वाह! एक शिष्य ऐसा क्या कहते हैं कि तार तार कर गया, छीन छीन कर गया हृदय को, और एक शिष्य ऐसा कि आज मनु भैया उसकी सिद्धि से समस्त जन जागरण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो सबसे पहले मेरे उस शिष्य के लिए तालियां बजा दो जिसने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं यही सोचता था कि कहीं इसके बारे में भी ये ना कह दे कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अपने आप तो अंधा निपट हो गया है, ठीक है ना। और ये भी पता है लोगों को कि मनु भैया जो काम कहते हैं वो कर देते हैं। और कल जो एक आध सिद्धि थी वो भी हमने सवेरे सवेरे भ्रष्ट कर दी। अब आंखें जो देखेंगी 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, और जो हिंदुओं के बच्चे देखना चाहते थे उनको वो दिखाई देगा, सारे डायमेंशन दिखा देगा, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ऐसे आध्यात्मिक स्थल खोल दिए जाए जहां मनु भैया का जो हिस्सा है और शनिधाम का जो हिस्सा है, ट्रस्ट का जो हिस्सा है वो 20% रहे और शिष्यों का हिस्सा 80% रहे। फिर भी शिष्य को हमने मुंह मांगी दौलत दे दी थी। शिष्य को हमने दिल खोल कर ये कह दिया, जाओ सारा भार हमारे जिम्मे, आप हमें 40% आप रख सकते हो और 60% मंदिर में दे सकते हो। उससे भी हम लोगों के साथ शनिदेव महाराज को साक्षी मानकर न्याय कराएंगे, उनके कार्य करवा देंगे। यही बात है ना। जो फोन जसमीत भैया लिए बैठे हैं उसी फोन में एक ऑडियो है और जिससे वो वीडियो बना रहे हैं उसी फोन में एक ऑडियो है। एक आदमी ये कहता है कि मैं भाई सबसे पहले ग्रुप में जुड़ा था, गुरुजी ना तो मेरी चेकिंग की, मेरे से इतने पैसे ले लिए, और ना मैंने कोई एक आध क्लास देखी, ना मेरी कोई दृष्टि खुली, ठीक है ना। शिष्य ने ऐसा काम कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले कल बोल दिया था कि मैं नाम उसका नहीं लूंगा, लेकिन हमारा दिल आज गदगद हो गया कि एक शिष्य ऐसा मिल गया जिसने हमारा नाम कर दिया और एक शिष्य ऐसा मिल गया जिसने हमें बदनाम कर दिया। तू बदनाम करने में कसर मत छोड़, नाम हमारा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो लोग नहीं भी जानते हैं वो जान जाएंगे। और तुझे तो नाम चाहिए था, वो हमने नाम की भी दौलत दे दी तेरे को और वैसी भी दौलत दे दी। फिर भी मैं एक बात बताता हूं मेरे भैया कि तुम खामखा में हवन कर रहे हो, क्योंकि हवन करने से अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती तो पहली बात तो सारे पंडितों की हो जाती। जो हवन करेंगे उन्हीं की दृष्टि नहीं खुली हुई तो तुम्हारी सबकी बच्चों कहां से वो दृष्टि खोलेंगे। सबसे बड़ी बात एक, और भाई अगर आपने पोप लीला सुननी है तो इसकी शरण में रहिए, और पोप लीला नहीं सुननी है तो भाई शरण छोड़ दीजिए एकदम मनु भैया के कहने से। एक बात। दूसरा, पहली बात तो बैठे ही क्यों जब कुछ मिलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिलने की आस है। और एक बात, भाई तू इतना शाना है, इतना होशियार है, क्यों मूल में से जो तूने पैसे जोड़ लिए उसमें से घटा रहा है 10 करके। अरे चलो मैं मानता हूं 10 लाख का वो हवन नहीं कर सकते, क्योंकि 10 लाख का उनसे हवन होगा भी नहीं 3 दिन में। कितने नारियल फेंकेंगे, कितना वो करेंगे। पहली बात तो जो 10 लाख का हवन है वो होना नहीं है। तेरे चाहे 21 पंडित हो और चाहे 50 पंडित हो, हाँ पंडितों को जबरदस्ती बांट देगा, भर देगा तो बात अलग है।
तो तेरा जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो मूल में से निकल जाएगा मेरे भैया। कम से कम उसको संभाल के रख। जब तूने घपला तो कर दिया है, अब उसको भी बांट रहा है तू घपले को। या तो तू ये सोच रहा है कि तूने गलत काम कर दिया और उसका तू फल भुगतना चाह रहा है, या तू ये सोच रहा है कि ये लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, इसके बहाने मैं इसको जोड़ रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मरघट काली जो है वो शनिधाम के काम कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई माता आके शनिदेव के काम करे और शनिदेव पर भी कृपा करे, मनु भैया पर भी कृपा करे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिनकी देवियां शनिधाम के काम कर रही है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं मेरे भैया और मनु भैया की तो समझ सिद्धि। वैसे सारे मुसलमान एक तरफ हो जाए, सारे मुसलमान, एक नहीं सारे, तो भी मनु भैया की सिद्धि कोई नहीं छीन सकता। इसके पीछे कारण है, जो लोक कल्याण करता है उसको आंच कभी नहीं आती है, और जो आंच देने की कोशिश करता है, और जो मुस्लिमों में भी सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी सिद्धि भी मनु भैया नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं, जो नेकी करते हैं, उनकी कभी सिद्धियां छीन ही नहीं जा सकती। वो निरी मूर्खता है, वो निरी बकवाद है। लेकिन जो धर्म की आड़ में गलत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो करौली वाला हो और चाहे अन्य बहुत सारे लोग हों, उनका सब कुछ किया जा सकता है, उनका सब कुछ बिगाड़ा जा सकता है। तो मैंने तो ये कह दिया, सारे मुस्लिम भी मिलकर अगर ट्राई करें कि मनु भैया की एक भी सिद्धि ले ले तो नहीं। और दूसरी बात, साबिर पिया तो भाई 50 लाख के मकान में बैठे हैं। कितने के में? 50 लाख में। 50 लाख के मकान में बैठे, और सबसे पहले उनको स्थान मिला है, ना कि किसी और को। तो भाई मुस्लिम, तू क्या कहते हैं, तू डाल डाल, मैं पात पात। मैं तेरा बाप पहले था, मैं तेरा बाप आज हूं, मैं तेरा गुरु पहले था, मैं तेरा गुरु आज हूं। ठीक है, आप मुझे, मैंने फिर कहा, छल से ठग सकते हो, लेकिन बुद्धि से कभी नहीं ठग सकते, और सत्य से कभी भी नहीं ठग सकते। तो भाई तू डाल डाल, मैं पात पात। आज तुम नहीं, पूरी दुनिया में साबिर पिया के जितने मुरीद हैं, उन्होंने भी इतना ऊंचा स्थान उनको अपने हृदय में नहीं दिया होगा जितना ऊंचा स्थान मनु भैया के पास है। अरे उसके लिए तो मैंने मुल्ला कहलाना वो कर दिया, मौलवी कहने लग गए मुझे लोग। और क्या कहते हो, करौली वाला क्या कहता है, कठमुल्ला। तेरे साथ मुझे कठमुल्ला कहना चालू कर दिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और खबरदार नंबरदार, ठीक है ना। जब वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो किधर भागता है? शहर की तरफ। शहर की तरफ भागता है। जब सियार की मौत आती है, गीदड़ की मौत आती है, ऐसे तो वो शहर की तरफ भागता है। फिर मेरा तेरे को एक सुझाव है, तूने इकट्ठा तो कर लिया, तेरा नाम भी बदनाम हो गया, सॉरी नाम हो गया, नोटोरियस हो गया तू। नोटोरियस बोलते हैं कुख्यात को, ठीक है। मनु भैया विख्यात, और ये है कुख्यात। जैसे डाकुओं के नाम कुख्यात होते हैं ना, सुंदर डाकू, फलाना डाकू, ये डाकू, वो डाकू, है ना। ऐसे मनु भैया तो है विख्यात और ये है कुख्यात। कुख्यात बोलते हैं नोटोरियस, है ना, ए नोटोरियस मैन, ठीक है। आप कुख्यात बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दर्द आ रहा है। आपने जो पैसा इकट्ठा किया उसको लोगों को बांट रहे हैं आप, और वो भी इतने बुरे तरीके से, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, कर्म करने जा रहे हैं, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। भागे ना, क्यों नहीं मिलने वाला है? अगर आपके द्वारा एक भी आदमी की दृष्टि खुली होती तो आपको उसी टाइम सारे लोग छोड़ देते। क्यों? क्योंकि सबको पता चल जाता कि कंधे पे एक डायन बैठी है, और वो डायन तरह से क्या क्या कराएगी, अभी सारी दुनिया नजारा देखेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। और हम जो दीप जलाते हैं, उस दीप में एक कालापन आता है, कालस जमती है। उस कालस का भी हमारी माताएं बहनें एक प्रयोग करती थी। उस प्रयोग का मैं आज आपको ज्वलंत उदाहरण दिखाऊंगा, साक्षात उदाहरण दिखाऊंगा कि इस प्रयोग से क्या होता है और क्यों माताएं बहनें हमें काला टीका लगाती थी, जो आपको देखने में नहीं आता। तो सबसे पहले वहां से एक दीप लाया जाए, उस दीप को हम यहाँ जलाएंगे और लोगों को उसका तिलक लगाएंगे। जब उसका कालापन आ जाएगा, टीका लगाएंगे, और फिर हम बताएंगे आपको कि इसका टीका और इसका कजरोटा बनाकर जो आंखों में लगाया जाता है उससे क्या होता है। तो जो आंखों में काजल बना के उससे लगाया जाता था, लेकिन वो दीप आपका दान किया हो किसी देवता को, तो उसका क्या होता है कि उसको जो काजल लगाते हैं, काजल से आपकी आंखों के माध्यम से कोई भी
मलिन वस्तु, मलिन पितृ या प्रेत आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकता। मनु भैया जी के पास बहुत सारे प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है, वो अधमता के प्रयोग नहीं है। और हमारी संस्कृति में जो काला टीका है वो कितना महत्व रखता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बात। दूसरी बात, देवता कोई भी मलिन नहीं होता है। देवता कोई भी मलिन नहीं होते। मलिन नहीं होता। जैसे आपने बोला मलिन माता, ठीक है ना, मैंने कहा कि मलिन देवी देवता छोड़ दिए जाते हैं, मलिन करके छोड़े जाते हैं। कि आपने क्या किया, आपने उसके पीछे एक बलि दी, बलि दी तो वो देवता मलिनता में चले कि उसको गलत काम सौंपा आपने अपनी इच्छा का काम आपने उस देवता को सौंप दिया। इच्छा क्या थी कि फलाना आदमी का क्या हो, नुकसान हो, बुरा हो, और वो हमेशा तड़पे और तड़प तड़प कर मरे, उसका घर ना चले और वो एक एक पैसे को ललायत हो, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। कितनी बड़ी बात है। तो जो माता मशाणी है वो रखवाल करने वाली है। ये देवता जो है ये सारे ही स्वच्छ है, हम मलिनता उनको दे देते हैं। तो अगर ऐसे मलिन हुए तो मुसलमानों के तो अल्लाह भी मलिन हो गए। वो तो कितने बकरे और वो कटवाते हैं मुर्गे। सही बात है, बताओ। बिल्कुल सही। अगर ऐसे मलिन होने लगे तो अल्लाह मलिन। और जितने देवी देवता हैं मुसलमानों के, जितने पीर पैगंबर आदि हैं वे भी सारे मलिन, ठीक है ना। बकरीद पे दुनिया भर के बकरे कटते हैं, है ना। बिल्कुल आगे ना समझ में। और क्या मुसलमानों के मन में सब में सात्विक भाव उदय होता है, बताइए आप। मैं मुसलमानों के पीछे नहीं पड़ रहा, लेकिन कहने वाला सामने मुसलमान है, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। आगे ना समझ में। तो मैं उसको आपके माध्यम से क्या दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अगर आपने सात्विकता नहीं बरती है, आप शाबिर पिया के दर पे गए हैं और आप भेंट में उसको, क्योंकि उसने सारी जिंदगी खाया नहीं, ठीक है ना। कोई ये सिद्ध कर दे कि साबिर पिया ने पूरी जिंदगी में क्या कहते हैं बकरा खाया, मुर्गा खाया, वो तो हमेशा ही क्या करने वाले थे, लंगर बांटने वाले थे। और वो भी सात्विक। आज भी उसके दर पे दाल और केवल रोटी ही बढ़ती है। अगर वो खाने वाले होते तो दाल और बोटी बढ़ती, ना कि दाल और रोटी। आगे ना समझ में। हाँ, फिर भी कुछ लोग जाके वहां बोटी का भोग लगाते हैं, ठीक है ना। वो अपने धर्म के अनुकूल जो खाता है वो खाए, हमें इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर देवता मलिन है तो फिर अल्लाह भी मलिन है, क्योंकि उन्होंने भी बकरे बकरीद पर उसको साक्षी मानकर चढ़ाए हैं, काटे हैं, ठीक है ना। बकरे तो काटे हैं, मुर्गे तो काटे हैं, भैंसे तो काटे हैं, ठीक है। और गाय आदि पशु भी उन्होंने काटे हैं, तो फिर वो तो बिल्कुल ही मलिन है। तो उनके देवी देवता भी मलिन है, उनका फिर अल्लाह भी मलिन है, तो फिर हमारे भी सारे मलिन हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप मलिन देवी देवता उसको बोलते हैं, जैसे बहन जी है, इनको किसी ने मशान छोड़ दिया। अब मशान की क्या पहचान है, देखो। हर्ष भैया के आने से एक उन्नति हुई। हर्ष भैया आए, सबसे पहले हमने एक भाई आता है और उसको यहां पर एक देवता बैठा हुआ था, वो देवता मलिन करके छोड़ा हुआ था। अब अगर हम उस देवता को नहीं पकड़ते, सीधा डायरेक्ट उसको कैच नहीं करते, तो मैं सारी जिंदगी उसके प्रेत निकालता रहता। एक प्रेत आता एक जाता। क्यों होता है ऐसा? देखिए, कुछ देवताओं के पहले नाम सुनिए। एक है मशान देवता, एक है भैरव, एक है मशानी माता, एक है काली माता। मरघट वाली अलग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अलग, मरघट काली, ठीक है ना। और इस तरह से अन्य देवी देवता जो हैं वे उनका नाम लेके जो लोग पापाचार करते हैं, हनुमान जी का नाम लेके पापाचार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हनुमान जी को सात्विकता में बहुत लोग पहले से ही पूछते हैं, और लोग ये मानते हैं कि ये जो है अन्यायी जो है, पापी जो है, उसका विनाश कर देने वाले हैं। तो पहले से ही वो मान लेते हैं। तो क्या काली पापी का विनाश करने वाली नहीं है? और अगर काली की महत्ता छोटी होती तो फिर वो क्यों बचते, फिर रामकृष्ण परमहंस क्यों बचते? ऐसा नहीं है। जो कह रहा है कि आपसे मलिन देवी देवता पूजवाए जाते हैं, मलिन मंत्र मलिन नहीं होता। क्या नहीं होता? उसमें बीज है, उसमें शक्ति है। आप ये देखिए, बीज मैंने दिया जपने के लिए और 2 दिन के अंदर उसके आंखें खेल गई। अब वो खेलना मैंने बंद कराना है। वो मेरी वैरायटी है, वो मेरी सूक्ष्मता है कि लोगों को इस बात से बाहर निकाले। आज जितने लोग बैठे हैं मेरे पास आते हैं, पूरा दिन आते हैं, और आप देखते हैं कि एक आध आदमी के अलावा कोई थोड़ी देर भी नहीं खेल पाता। क्या है ये राज? साबिर पिया जहां भी जाओ मार लगाते हैं, मेरे यहां मार नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भक्त ने ये मांगा ही नहीं है कि हम भूत को मार लगाए, हम उनका उद्धार करें, नाम लेके उद्धार करें। भक्त ने तो ये मांगा है, क्या मांगा है? उद्धार करना, नाम लेके उद्धार करें। भक्त ने ये मांगा है। बहरहाल कोई भी देवता मलिन नहीं है,
मलिनता से आपने देवता को काम सौंपा है, मुर्गा दे के, बकरा दे के, बलिया दे के, अंडे दे के और गलत गलत प्रयोग किए हैं। तो देवता को जब आप भोग देते हैं तो देवता बहुत कुछ आपको प्रदान करता है। मैं आपको सारी चीजें अपने हाथ से देकर दिखाऊंगा और फिर उनके प्रयोग से मैं ये भी बताऊंगा कि जो मिष्ठान देवता ने झूठा कर दिया है, अगर आपने उसको खा लिया तो उससे क्या होगा। आपका प्रेत इतना बेचैन हो जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आप वो दिन बिता नहीं पाएंगे, वो रात बिता नहीं पाएंगे। और शांति के लिए कर दिया पाठ तो आपका प्रेत इतना शांत हो जाएगा कि धीरे धीरे वो शांत होके खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो पत्ती है वो शांति की है। कौन सी है? शांति की। शांति की। किसी को पता ही नहीं चले, कोई भी माता बहन आई वो आई हो ठीक हो गई। ठीक है, लोगों ने तो ये भी कहा दीपक से क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ केवल एक दीपक की विधि से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घर बैठे ठीक हो सकता है ना। और कितनी आसान, कितनी आसान, सबके अपने घर बैठे बिना कोई पाठ कराए, बिना पंडित का पाठ कराए अपने पितृ बिल्कुल शांत हो जाने वाले हैं। बशर्ते हम करने वाले होने चाहिए। हम किया तो है नहीं प्रयोग, और हमने प्रयोग दिखा दिया दुनिया को। यहाँ भी कोई ना कोई होगा जिसने दीपक दान किया होगा और उसको लाभ हुए होंगे। है कोई जिसको दीप दान से लाभ हुए? हाथ उठाए वो जिसको दीप दान से लाभ हुए। दिखा दो, दिखा दो माता, दिखाओ माता जी को, दिखाओ। वो पीछे दिखाओ, उठे दिखाओ। हाँ जी, वो हाथ उठे हुए, वो देखो पीछे एक और हाथ उठा हुआ। दिखा दो कितने लोगों को यहाँ दीप दान से लाभ हुआ है। क्या बात है, क्या पत्ती है। मतलब मनु भैया जी का काम आसान हो गया, रास्ता आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा ये रास्ता भी आसान होने वाला है, यानी कि मंदिर की जमीन के पैसे पूरे होने वाले हैं। आपको पता है, सबको पता है, और सबको ये सब भाई ये भी जानते हैं कि मनु भैया जी के यहाँ जो पैसा जमा होता था पहले मंदिर के लिए, उसकी मात्रा कम होती चली आ रही है। और आपके ऊपर जो खर्च होने वाला पैसा है वो भी कम होता चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, जैसे एक माता सामने आई, अब हमने इससे कुछ नहीं लेना क्योंकि इसकी क्रियाएं होंगी, बलि हो गई। जब क्रिया और बलि हो गई, अगर कोई बहुत ही टिपिकल केस है तो हम उसको कोई सलाह देंगे कि वो 1 रुपया खर्चे, वरना तो चाहे सारी जिंदगी आए हम उससे पैसा नहीं लेते। ऐसा कोई आदमी है जो 2 से 10 बार या 15 बार या 20 बार आया है और हमने उससे बार बार पैसा लिया हो? ऐसा कोई आदमी है या नहीं है? और जो 15-20 बार आया है और हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा आदमी हाथ उठाए, और वो भी तभी जब एक बार क्रिया करने के बाद हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया। तो ऐसा आदमी हाथ उठाए जिससे हमने 2 बार के बाद कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। है ना? कोई नहीं है? वो पीछे बैठे, तू बैठी है, तेरे से मैं हर बार पैसा लेता हूँ, रुपया लेता हूँ। फिर मान लिया कोई आदमी 10 से 15 बार आएगा, मैं उससे पैसा नहीं लेता हूँ, तो 2 ही बार आने का पैसा लगता है। पैसा भी कोई ज्यादा नहीं लगता, 2000, 4000, और उसके बाद आपकी 300 रुपए की बलि। और फिर चाहे जीवन लग जाए मेरा आपकी चीजें निकालने में, आप मेरे उतने ही प्रिय होते जाते हो, उतने नजदीक आते जाते हो, आप मेरे घर तक पहुंच जाते हो, आप उल्टा मेरा पैसा गिनना शुरू कर देते हो, है ना? आप उल्टा मेरा पैसा गिनना शुरू कर देते हो। कैसी बात है, कितना बढ़िया भारतीय समाज है ना? चलो खैर ठीक है, जिसने जैसा किया, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मैं कहता ये हूं कि भाई अपनी पहले दोनों ही आंखें खोल लो, तीसरी की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बैठ के पिक्चर बना के कि यहाँ तीसरी दृष्टि खुल गई है, पिक्चर बना के यहाँ लगा देते हैं तीसरी दृष्टि की, कि ये देखो मेरी तीसरी दृष्टि खुली है, मैं सारे डायमेंशन दिखा रहा हूँ, सारे डायमेंशन। ठीक है, आदमी से एक डायमेंशन पार नहीं होता। कभी आत्म दर्शन नहीं किया, अपने रूह का दर्शन नहीं किया। ठीक है, क्या नहीं किया? रूह का दर्शन, रूह का दर्शन नहीं किया। फिर मैंने सारी परिभाषा बता दी। हमारे यहाँ कोई भी देवता मलिन नहीं है। कोई भी किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति ये ना समझे कि हिंदुओं का कोई भी देवता मलिन है। मलिन नहीं है। जैसे आप बकरीद में बकरा चढ़ा के उसको मनाते हो, ऐसे असात्विक शक्तियां, तामसिक लोग अपने तामस के कारण और अपनी इच्छा पूर्ति के कारण देवताओं को बंधन में ले लेते हैं। चूंकि वो भगवान है, वो भगवान है, उसको पापी को भी वरदान देना पड़ेगा। वो क्या है? भगवान। भगवान है तो उसको तो पापी को भी वरदान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा पापी को वरदान? बताइए मेरे को। अगर भगवान ने ये देखा कि ये पुण्यशाली है, ये पापी है, और उसकी तपस्या को नहीं देखा और उसके नाम लेने को नहीं देखा, तो वो भगवान हो ही नहीं सकता। तो अन्य धर्मों में ऐसे भगवान हो सकते हैं, हिंदुओं का तो भगवान ऐसा है कि जो पापी को भी मिलता है और पुण्य आत्मा को भी मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा को भी मिलता है, पापी को भी मिलता है। उसको इससे मतलब नहीं है ये पापी है,
तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पाप कृत नहीं लगाते, कृतर नहीं लगाते, पाप कृतम लगाते हैं सीधा, तृतीय अवस्था, जिसके बाद की कोई अवस्था नहीं। कि संसार का जो सबसे बड़ा पापी है कोई यहाँ जो संसार का सबसे बड़ा पापी हो? है नहीं, क्योंकि कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि कोई पाप की सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति तो दिन में 5-5 आदमियों को मार के क्या कहते हैं, सो रहा है शाम को, हो ऐसे ही ना। और कोई व्यक्ति किसी तरह के गुनाह कर रहा है, कोई किसी के साथ छल कर रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी भगवान की अनन्य भाव से शरण में चला जाता है। कैसे भाव से? अनन्य भाव से, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। इस बात की बात नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल तो सबके है। बात वजन कहाँ आता है? इस बात पे आता है कि दूसरा न मेरे तो शनिदेव दयाल, दूसरा न कोई। और न्यायाधीश बड़े सख्त शनि, भक्तन को सुकार, जो गन्ने की डांड है पोर पोर रसदार, शीश मुकुट करवाल है, गल में मुक्तन माल, रवि छाया के लाल का, क्रोध अजब मंद चाल है और क्रोध अजब गजब है। जब क्रोध में आते हैं तो पापियों का, दुष्टों का नाश कर देते हैं। तो भाई कोई मुसलमान भाई ये ना समझे, मुसलमान भाइयों से आज तक मेरे पास इकट्ठा हुआ होगा 1 से 1.5 लाख रुपया, और साबिर पिया की जो चौकी है जिस मकान में रखी है उसकी कीमत है 50 लाख रुपया। कितनी? 50 लाख। जो मेरे जीवन का प्राण है उनको मैंने ऐसा स्थान दिया हुआ है ना। और अपने धाम से पहले उसके लिए, उसकी चौकी रखने के लिए पूरा एक मकान बना के, ताकि वो सुरक्षित रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे, और हमारी भावना उनके प्रति निर्देशित रहे। क्योंकि चौकी बड़ी थी, उसका साइज बड़ा था, इसलिए वो छोटे मकान में आ नहीं सकती थी। तो अपने मित्र का प्लाट लेके उस पर मकान बना के और तब साबिर पिया को वहां विराजित किया, और वो वहीं विराजे हैं। देवता तो सबके काम जानते हैं भक्तों के, लेकिन कोई दुष्ट भक्तों की कोई पहचान नहीं कर सकता। कोई मेरे साथ रह के केवल ये सोच सकता है कि मनु भैया के ये असात्विक कार्य हैं, किस तरह से कि मैं घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि वो कितनी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि उनका मन क्या झप रहा है। ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। मैं क्या जानूं कौन क्या क्या सोच रहा है? नहीं जानता ना। तो फिर मेरी उतनी सीमा नहीं है, लेकिन ईश्वर जानता है किसके पास कितना बल है और कौन क्या सोचता है, कौन अभक्त है और कौन भक्त है। तो जो व्यक्ति बिना किसी बात के अपने अंग दान करके और उससे कुछ पैसा लेके भगवान की पुस्तक छपवा सकता है, उसके लिए कभी ये मत सोचना कि वो भगवान के साथ दुराचार करेगा और उसके माध्यम से पैसा जोड़ेगा और फिर उसको गलत नीति पर लगाएगा, गलत राह पर लगाएगा। यही मनु भैया की सच्चाई है। और दुनिया में धीरे से कोई मनु भैया को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा हृदय भगवान के लिए धड़कता है और हम एक क्षण में कुछ भी त्याग कर सकते हैं, जो संसार में अन्यत्र देखने में धीरे से नहीं आता। हाँ, बहुत सारे, मैं भी बड़ा दानी कोई नहीं हूँ, ना मेरे पास कुछ देने के लिए है। जो इकट्ठा किया है तुम लोगों ने इकट्ठा किया है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि उसके लिए मैंने अपने बाल सफेद नहीं किए हैं, उसके लिए मैंने पसीना नहीं बहाया है, उसके लिए मैंने निरंतर 16 साल मेहनत नहीं की है। आप लोगों के लिए मैं इधर बैठा हूँ, वरना अगर ऐश ही लेनी होती तो उधर जाता। और ऐश लेने वाला आदमी किसी मंदिर में 25 लाख रुपए नहीं लगाता, वो पहले अपने लिए मर्सिडीज खरीदता। तो एक मर्सिडीज कहीं है, एक मर्सिडीज कहीं खड़ी है, एक मर्सिडीज कहीं खड़ी है, लेकिन वो मंदिरों के रूप में है, वो पुस्तकों के रूप में है, वो कैसेटों के रूप में है, वो धर्म के प्रचार के रूप में है। ठीक है, वो हाय पूजा के सपने नहीं लेता। मनु भैया ने तो केवल भक्ति करनी है आप लोगों के लिए। और ये भी मैं बता देता हूं, कोई मेरा नाम लेके, क्रेडिट लेके, दुनिया में आज भी कम से कम 100 फोन ऐसे हैं जिन पे अगर करो तो मनु भैया जी लिखा होता है। अभी भी मेरे गांव का मेरा भाई बैठा हुआ है और छोटा है मेरे से 1 क्लास नीचे पढ़ता था। कोई पूछ सकता है, और मेरे पास मेरे गांव के बहुत लोग आते हैं। कोई ये समझे कि मेरे गांव के लोग नहीं आते। और क्या गांव में मंदिर बन रहा है, क्या हम उसमें पैसे नहीं लगा रहे? दिखाइए उनको। आप देख के आए हैं कभी? वो बिल्कुल गए हैं गांव में मंदिर में और उन्होंने देखा है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। मनु भैया का एक गांव है, वहां उनका परिचय है, कोई ऐसी बात नहीं। और आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या कभी किसी का दिल दुखाया, क्या कभी किसी से लड़े, क्या पढ़े नहीं, पढ़ाई में होशियार नहीं थे? यही बता देगा। आगे ना समझ में? हाँ, मनोज कुमार नाम है और त्यागी ब्राह्मण हूं। मैं ये भी नहीं कहता
और त्याग करना भी जानता हूँ। जो मेरे पास है वो त्याग के लिए ही है, और हम किसी भी क्षण उसको लात मार के कहीं और जा सकते हैं। आगे ना समझ में, क्योंकि त्यागियों का कोई भरोसा नहीं है। मेरा त्याग असली त्याग है, निमित्त मात्र तुम्हें बताता हूँ। फिर भी कोई आदमी पास आके कुछ और सोच सकता है, क्योंकि भाई जब लोग आएंगे और हमें संपत्ति का हिसाब देना पड़ेगा, इस तरह से संपत्ति का हिसाब मांगा जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। फिर भी इन कलयुगी इंसानों को मैंने संपत्ति का हिसाब दे दिया है, ठीक है ना। आज भी हमारे खाते से 12 लाख रुपया जो जुड़ रहे हैं, उनमें से दान होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश एक गलत साइन के कारण वो रुक गए। आगे समझ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनु भैया त्यागी नहीं है। अगर हमने यहाँ हवन बंद कर दिया तो उस हवन से जितने पैसों का हम हवन करते थे, उससे 2 गुने पैसे हमने पूरे लॉकडाउन में दान किए। आपके ही भाई बहन खा के गए होंगे इसी आश्रम में, जहाँ पे जमीन लिया 1600 आदमियों का रोज खाना बनता था, जब लोग घरों में सोते थे और डर के मारे घुसे हुए थे। आगे ना समझ में। तब मनु भैया रोज आके यहाँ कार्य कराते थे, तब तक ये जमीन हमने खरीदी भी नहीं थी। और ये भी लोग जनता जानती है, मनु भैया को भी जानती है, मुझे जनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी घर बैठ के जो अपना जो मंतव्य मेरे लिए बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि उनकी खुली सोच है। जो लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उनको लोग बुरा भी कहे भला भी कहे, ना तो हमें किसी की गालियों का प्रभाव पड़ता है, ना ऊंचे का, ना मान का, ना अपमान का। अपमान के लिए दुनिया ने बहुत सारी वीडियो मनु भैया की डाली है, लेकिन मैं इसी बात के लिए खुश हूं कि मेरे सम्मान की भी हजारों वीडियो है, लाखों वीडियो है। तो अपमान और सम्मान मेरे लिए बराबर है। क्या चाहिए भक्त को? अपमान सम्मान नहीं। जितना अपमान होगा उतना वो भक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, और जितना सम्मान होगा उतना उसकी भक्ति घटती जाएगी। तो सम्मान ना भी दे, मुझे इस संसार से चाहिए भी नहीं, ना भी दे अच्छा बात है, लेकिन देवताओं के प्रति और क्या कहते हैं हमारे किसी अन्य विषय के प्रति कोई गलत कहेगा, और हमारी आस्था के प्रति और हमारे नजरिए के प्रति और हमारे क्या कहते हैं लोभ के प्रति कुछ अलग कहेगा, तो वो गलत कहेगा। क्योंकि लोभ हमें पहले से नहीं था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं है। मैंने बहुत गरीबी में भी गुजारा किया है और कर भी सकता हूं आगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसकी मर्जी है। उसने मेरा एक योग लिखा हुआ है, महालक्ष्मी योग, इसलिए जनता मेरे पास आती है, और वो 1-1 रुपए करके जो देगी वो लूंगा भी, स्वीकार करूंगा। अस्वीकार नहीं करूंगा, ठोकर नहीं मारूंगा। क्या नहीं करूंगा? ठोकर नहीं। हाँ, और उससे लोगों के लिए ही कुछ करके दिखाऊंगा, और वो दिखा भी रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी हमने सब कुछ ब्यौरा दे दिया है, आप भी अपना ब्यौरा दे दीजिए। लेकिन भाई एक बात गलत है, जो पाप से आपने राशि कमाई है, जो इकट्ठा किया है, गुरु के नाम से जो आपने इकट्ठा किया है, उसको आप अब लगा रहे हैं। कम से कम अपने बच्चे पालने में लगाना, हाय पूजा लेने में लगाना, और मुंबई में फ्लैट्स लेने में लगा देना। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। और एक बात बताता हूँ, जब भी मैं आप लोगों से साधना कराता हूँ, आप लोगों के बहुत कम वीडियो आते हैं, इसलिए वीडियो कम नहीं आते हैं। कुछ लोग घबराते हैं कि हमारी वीडियो डल जाएगी। सबसे पहली बात, मनु भैया की एक बात सुन ले। आज करोड़ों से ऊपर, अरबों से ऊपर वीडियो पड़ी है जिनमें नग्न होकर नाच नाचा जा रहा है। वो वीडियो उन लोगों को हमने आज तक गली मोहल्ले में कभी भी नहीं पहचाना है। तो आप क्यों डरते हैं ईश्वर की महिमा बखान करने में, जबकि अन्य धर्म का कोई भी वासी नहीं डरता है। तो हिंदू धर्म को आपने अपनी परंपराओं को, अपनी सिद्धता को ये दिखाना है कि भाई हमारी जितनी भी परंपरा है बहुत सॉलिड है, बहुत शक्तिशाली है। और मनु भैया जी पूरे हिंदुस्तान में एक दिन इसी के लिए जाने जाएंगे कि हमारे दीपदान के लिए। यहां से चलूंगा पूरे पंजाब के एक-एक किसमें, पूरे पंजाब के एक-एक कस्बे में और एक-एक गुरु नानक के गुरुद्वारे में इतने इतने दीप जलवा के आऊंगा और लोगों के काम करा के आऊंगा कि दुनिया एक दिन जानेगी कि मनु भैया ने हमारी परंपराओं को वापस फिर से जागृत कर दिया। तो दीप लाया जाए, दीप ला के यहाँ रखा जाए। लाओ भाई दीप, आ जाओ। ऐसे एक कटोरी में आपने दीप जलाना है, एक दीप जलाना है, हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, और ओम श्री गणेशाय करके चारों तरफ जल छोड़ देना है, जैसे हम छोड़ते हैं। इसके बाद आपने बोलना है, इसके बाद आपने बोलना है, शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करता हूं। अपने दीप को आप ग्रहण कीजिए और मेरा दान ग्रहण कीजिए, और मुझ पर आप अपनी अनुपम कृपा कीजिए।
इसके अलावा मेरे शरीर में जो भी मलिन तत्व है उसको मुक्ति दीजिए और शांति दीजिए। और दूसरी बात कौन सी बताई थी मैंने? पितृदोष, जो भी मलिन पित्र है, मलिन प्रेत है, उसको मुक्ति दें, शांति दें और मेरे रोग का निवारण करें। अन्य कोई चीज होती हो, आपको खांसी होती हो, स्किन एलर्जी होती हो, या मेरा कोई भी रोग है, उसका आप निवारण करें व्यापार तो हाँ, और मेरे व्यापार बंधन को हटावें, साथ में मेरे व्यापार की वृद्धि करें। ऐसे करके और फिर आपने जल छोड़ देना जय शनिदेव बोलकर, ठीक है ना। आप दूर हट जाए, आधे घंटे बाद आप आए, 2 ताली बजाएं। क्यों? क्योंकि आपने जिस ईश्वर को वो सौंपा था दीप, जिसको दान में दिया था, उसने ग्रहण किया है, वो आएगा, वो उस दीप को ग्रहण करेगा और वो फिर आपको उसका लाभ देगा। आधे घंटे बाद चम्मच लेकर आए, 2 ताली बजाए, अंदर आए, ये सोच के कि अंदर शनिदेव महाराज है, जो भी आपका पूजा का स्थान है, ज्योत का स्थान है, और शनिदेव महाराज अंदर है, और अंदर वो क्या कर रहे हैं? दीप को ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी सूक्ष्म शक्तियां अंदर होती है जो देखने में नहीं आती। ग्रह की रश्मियां, भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने साधना अत्यधिक की हो और ग्रह की रश्मियों को देखा हो अभी फिलहाल में, ठीक है। हाँ, बहुत सारे महात्मा जो कंदराओं में बैठे हुए हैं, मूल में बैठे हुए हैं, जिनको ये पता है कि ये ग्रह की रश्मियां हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे, ना आपको ये बताएंगे कि आप पे शनिदेव आ चुके हैं और अब आपका कष्ट का समय आ गया है। आपको कभी कभी चेता सकता है कोई साधु संत और भक्त, वरना कोई भी बताता नहीं है, क्योंकि जो कर्म के फल है वो आपको भोगने पड़ते हैं। तो इसके बाद आप दीप को जलता रहने दें। आधे घंटे बाद चम्मच लेकर आए, 2 हथेली पे 2 उंगलियों से ऐसे वो पीटे और फिर अंदर चले जाए, या चुटकी बजाए ऐसे अंदर चले जाए, तो चम्मच से वो तेल निकाल ले, हथेली पे वो जहां भी दर्द होता है वहां लगा ले, खांसी होती है चाट ले, और क्या कहते हैं गले पे भी लगा ले, हृदय पे लगा ले, और इस तरह से आप अपने रोग पे जो स्थान है, जहां जहां दर्द होता है, वहां उस तेल को लगा सकते हो और चाट सकते हो रोजाना। उससे आपके प्रेत को, आपके मलिन देवी देवता को शांति। आप ये ना सोचे, शरीर में जो भी स्थान आपके है और जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई स्थान हो, ठीक है ना, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये ना सोचे बगैर, बस ये केवल कि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं, हम शनिदेव की कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं। अब जो इस तरह से दीप सौंपा होता है, अगर आप उस दीप से जो कालस होती है उसको लेते हैं और उसको आंखों में लगाते हैं, या उसको मस्तक पे लगाते हैं, या कहीं गर्दन के पीछे लगाते हैं, उससे आपके बच्चे को कभी भी प्रेत झपट्टा नहीं मार सकता, क्योंकि उस पर देव किरणें विराजित हो जाती है। और यही हवन का कार्य रहता है। इसलिए हवन की जो विभूति होती है उसको चाटने से एकदम से दबाव मारता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भूत प्रेतों को मारा जाता है, तो बालाजी में भी ऐसी विभूति है, बनती है कि जिसको आप मस्तक पे लगाएंगे, प्रेत को आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा, या उसको शांत होना पड़ जाएगा, या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो बेहोश हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आपका दीप जल गया, हम आगे दिखाएंगे इस दीप से क्या किया जा सकता है। वो उठा ले।